तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज की वीडियो में R15 के ओनर अगर आप हो या फिर R15 लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। वो गलती जो मैंने करी थी आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर पता नहीं होता है तो वो गलती हो जाती है। R15 का ही नहीं, किसी भी बाइक के ओनर हो उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब अगर स्पोर्ट्स अगर रेसिंग की अगर बात आती है तो इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने किया था, मुझसे गलती हुई थी, बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो पहला ये है कि गाड़ी का चेन सेट कब तक चलता है, गाड़ी का चेन सेट है वो कितने किलोमीटर तक चलता है। तो ये बातें नॉर्मली R15 के ओनर है उनको पता नहीं होती, और जो भी बाइक चलाते हैं ऑन करते हैं उनको पता नहीं होती है मोस्टली। मुझे भी नहीं पता थी, मुझे तब पता लगा था जब मेरी गाड़ी की चेन चलती स्पीड में, मतलब चलती हुई गाड़ी में चेन टूटी थी। गाड़ी की स्पीड होगी अराउंड 100 और हाईवे था, उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी। किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, गिरा नहीं था। गाड़ी 100 की स्पीड में थी और एकदम से गाड़ी की चेन है वो टूट गई थी, और टूटने के बाद में जो पीछे वाला व्हील था उसमें जाके फंस गई थी। व्हील है वो लॉक हो गया था। गाड़ी का व्हील जब लॉक हुआ था तो गाड़ी की स्पीड होगी अराउंड 70-60 की स्पीड में। 70-60 की स्पीड में गाड़ी का व्हील जो लॉक हुआ था ना, उसके बाद में गाड़ी स्किड करती हुई गई थी। गाड़ी से मैं गिरा नहीं, तो मेरी किस्मत अच्छी थी बहुत। और उसके बाद में बीच रोड में जाके गाड़ी का टायर एकदम ब्लॉक हो गया। गाड़ी का टायर बिल्कुल नहीं होता, उसकी वजह से ना गाड़ी का जो चेचिस होता है ना वो भी कट गया था। मैं अगर एक बार दिखाऊँ फ़ोटो तो मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ये वाला जो गाड़ी का चेचिस है ना, ये तो गाड़ी का जो ये कटा था ना, ये इतना मोटा होता है, बहुत मोटा होता है, पूरी गाड़ी का लोड इस पे रहता है। तो ना ये कट गया था यहाँ से, ये दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो कटा हुआ है ना, ये चेन की स्पीड से कटा हुआ है। गाड़ी की स्पीड जो गाड़ी की जो स्पीड थी, सोचो कितनी स्पीड होगी। रेसिंग गाड़ियों पे चेन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने नहीं रखा था और पता भी नहीं था मुझे, इसलिए तो ये गलती से मैं तो बच गया। आप लोग भी बचना कि गाड़ी का जो चेन सेट है वो कितने किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए। वैसे तो हर गाड़ी का जो रेंज आती है वो अलग अलग आती है, कौन सी गाड़ी कितनी चलती है। और अगर स्पोर्ट अगर रेसिंग गाड़ी की अगर बात करूँ तो इनमें इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और सारी चीज़ें उनको इग्नोर कर दो चाहो तो, क्योंकि लेकिन इस चीज़ को इग्नोर मत करो कि चेन सेट है वो बदलवाना है। टूटने का इंतज़ार मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। गलती क्या, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा। जो यमा खुद बोलती है कि गाड़ी की जो एक चेन सेट में तकरीबन 15 से 20 हज़ार किलोमीटर है वो चल जाती है लास्ट। इससे ज़्यादा तो चलानी ही नहीं, सोचना भी नहीं है। अगर हो सके तो इससे भी कम में ही 15 से 20 के बीच में गाड़ी का चेन सेट है वो बदलवा लेना चाहिए। तो इससे दो चीज़ें, एक्सीडेंट होने के चांस भी कम हो जाते हैं और सेफ्टी भी रहती है। और कभी भी ये नौबत नहीं आएगी कि गाड़ी का चेन वो चलती हुई गाड़ी में टूट जाए। तो पहली चीज़ तो ये थी जो कि हर ओनर को ये चीज़ ध्यान रखना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी वो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। गाड़ी का जो ब्रेक पैड होते हैं ना, वो गाड़ी मैं बताता हूँ अभी। इसको जो ब्रेक पैड है ना, जो कि इसके अंदर लगे हुए ये वाले, तो आगे वाले लेदर, और इनको लेदर बोलते हैं ब्रेक पैडों को, इनको ब्रेक पैड ही बोलते हैं, लेदर ही बोलते हैं। तो जो लेदर होते हैं ना इसका, वो हमेशा कंपनी से ही बदलवाना, जेन्युइन बदलवाना। तो ये इसका जो लेदर है वो कंपनी से बदलवाना और जेन्युइन ही लेना। मतलब कंपनी के बाहर से इसके बाइक के जो ब्रेक पैड है वो मत लेना। ये मेरी एडवाइस है, मैं खुद दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ ये मैं बताता हूँ क्यों दे रहा हूँ। ये मेरे पास में है लेदर, ये फ्रंट वाले लेदर है, लोकल है ये, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे 250 रुपये के, है ना। तो ये मैंने लगवाए थे गाड़ी में, और गाड़ी चलाई थी मैंने 100-150-200 किलोमीटर। उसके बाद में मैंने इनको हटा दिया और दोबारा से कंपनी में जाके मैंने उसके ओरिजिनल जो लेदर है ना वो ही डलवाए। अब ओरिजिनल लेदर मैंने क्यों डलवाए कंपनी जाके दोबारा से, वो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब ये मैंने ब्रेक पैड लगवाए थे ना गाड़ी में, उसके बाद से गाड़ी की ब्रेकिंग ना 50% ख़त्म हो गई थी। और ये है ना 200 रुपये का आ जाता है बाहर मार्केट में। सेम आते हैं, सेम दिखते हैं, सेम फिट हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये और वो सेम है। बिल्कुल भी सेम नहीं है। परफॉर्मेंस दोनों की अलग अलग है, बहुत अलग अलग है।
तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी कि गाड़ी चलाते टाइम ना तो कॉन्फिडेंस आ रहा था, ना ब्रेकिंग करते टाइम कॉन्फिडेंस आ रहा था, ना गाड़ी ऐसा लगता भी नहीं था गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, और ब्रेक चिपकते थे गाड़ी का, मतलब कि अलग ही सही फील हो रहा था। उसके बाद में ना तुरंत मैंने इनको हटवा दिया था और ओरिजिनल कंपनी के लेदर है वो ही मैंने डलवाए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है कि बाहर से आफ्टर मार्केट वाले लेदर है वो लगाए 200-250 रुपये वाले, जो कि गलत है। मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि ये वाले लेदर है ना 200-250 वाले इसमें लगाए। ओरिजिनल कंपनी से जेन्युइन है वो ही लगाए, जिससे गाड़ी की पूरी ब्रेकिंग है वो भी एकदम परफेक्ट रहती है। कभी भी बाई चांस ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो वाले ब्रेक है कभी साथ नहीं छोड़ दें, ये वाले छोड़ सकते हैं कभी भी। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि R15 को ऑनर को ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना भी चाहिए। दो पर सेफ्टी के हिसाब से और सारी चीज़ें सेकंड है, सेफ्टी फर्स्ट। तो उस हिसाब से ब्रेक लेदर और जो चेन सेट करना चाहिए। और मेरा जो गाड़ी का चेन टूटा था ना वो टूटा था 24,000 रुपये किलोमीटर में। मुझे पता नहीं था इसलिए, वरना मैं करवाता इसको चेंज। मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि गाड़ी का चेन सेट है वो बदलवाना होता है बिना टूटे, तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो मैंने टूटने के बाद में बदलवाया। तो अभी मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाता। अभी भी लास्ट है, अब चेंज होने वाले 5-7 हज़ार किलोमीटर कम है, अभी 10,000 गाड़ी चल चुकी है वो चेन सेट लगने के बाद में। तो अभी जैसे ही इसका हो जाएंगे तो मैं चेन सेट भी बदलवा दूंगा इसका। और ब्रेक है वो भी अभी जो कंपनी से लगवाए थे वो अभी लगे हुए हैं, जैसे वो घिस जाएंगे तो दोबारा कंपनी में ही लगवाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना सेफ्टी के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ, मेरी पर्सनल एडवाइस है। ये तो थी वो चीज़ें जो कि हर ओनर को ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी चीज़ें हो जाती है वो सेकेंडरी हो जाती है, मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें। बाकी ये चीज़ 2 चीज़ों को मैंने अलग से वीडियो बनाई, इसीलिए बनाई क्योंकि ये सेफ्टी के हिसाब से है। और अगर गाड़ी के ओनर को अगर इन चीज़ों के बारे में अगर पता नहीं है तो पता लगना भी चाहिए और बताना भी चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने बता दिया। और बाकी आप भी अपनी बाइक का ध्यान रखो और मस्त रहो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यही तक, बस बात ख़त्म।